विधि विवरण अध्याय 19, 20 और 21। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन राष्ट्रों का संहार किया होगा जिनका देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, और तुम लोगों ने उन्हें भगा दिया होगा और तुम उनके नगरों और घरों में निवास करते होगे, तो जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अधिकार में देता है, तुम उसमें 3 नगर निर्धारित करोगे। तुम वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें बनवाओगे, और प्रभु अपने ईश्वर द्वारा तुमको प्रदत्त देश 3 भागों में विभाजित करोगे, जिससे हत्या करने वाला हर व्यक्ति वहां भागकर शरण ले सके। जो व्यक्ति अनजाने बिना किसी पूर्व शत्रुता के किसी की हत्या करे, वह अपने जीवन की रक्षा के लिए वहां भाग सकता है। उदाहरण था, यदि कोई अपने पड़ोसी के साथ लकड़ी काटने के लिए वन में जाए और लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए, पर कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस पड़ोसी को इस तरह लगे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह उन नगरों में से एक में शरण लेकर अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि रक्त का प्रतिशोधी क्रोध के आवेश में उसका पीछा करे, रास्ता लंबा होने के कारण उसे पकड़कर मार डाले। हालांकि वह निर्दोष है, क्योंकि उसकी अपने पड़ोसी के साथ कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें 3 नगरों को निर्धारित करने का आदेश देता हूँ। यदि तुम लोग उन सब नियमों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, और तुम ईश्वर को प्यार करते हुए उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे देश का विस्तार बढ़ाएगा, जैसा कि उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया, और वह तुम्हें सारे देश दे देगा, जैसा कि उसने तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की। तब तुम और 3 नगर निर्धारित करोगे। इस प्रकार तुम्हारे देश में, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में दे रहा है, निर्दोष रक्त नहीं बहाया जाएगा और तुम पर हत्या का दोष नहीं लगेगा। परंतु यदि कोई अपने पड़ोसी से द्वेष करता है, घात लगाकर उस पर टूट पड़ता और उसे मार डालता है, और तब उन नगरों में से किसी में भाग जाता है, तो उसके निवास स्थान के नेता किसी को भेजकर उसे वापस ले आएंगे और रक्त प्रतिशोधी के हवाले कर देंगे, जो उसका वध करेगा। ऐसे लोगों के प्रति दया नहीं करोगे। जिसने निर्दोष रक्त बहाया है, वह इज़राइल से निकाल दिया जाएगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो भूमि तुमको दया भाग के रूप में उस देश में मिलेगी, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है, तुम उसमें अपने पड़ोसी का वह सीमा पत्थर नहीं हटाओगे जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने लगाया है। केवल एक ही साक्षी के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी दोष या अपराध प्रमाणित नहीं माना जाएगा, बल्कि 2 या 3 साक्ष्यों के आधार पर दोष प्रमाणित माना जा सकता है। यदि कोई साक्षी किसी पर द्वेष के कारण दोष लगाए, तो दोनों पक्ष प्रभु के सामने याजकों और उस समय के न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होंगे। न्यायाधीश इस मामले की ठीक ठीक जांच करें, और जब यह मालूम हो कि साक्षी झूठा है और उसने अपने भाई के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाया है, तो तुम लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा उसने अपने भाई के साथ करना चाहा था। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई निकाल दोगे। दूसरे लोग इसके विषय में सुनकर भयभीत हो जाएंगे और इस प्रकार का कुकर्म कभी नहीं करेंगे। तुम दया नहीं दिखाओगे। प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव लोगे। अध्याय 20। जब तुम अपने शत्रु से लड़ने जाओ और घोड़ों, रथों और उनकी सेना को अपने से अधिक संख्या में देखो, तो उससे नहीं डरो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया तुम्हारे साथ है। जब तुम आक्रमण प्रारंभ करो, तब याजक सामने आए और लोगों को संबोधित करे। वह इस प्रकार कहे, इज़राइल सुनो, अब तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जा रहे हो। तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, तुम नहीं डरो। उनके सामने से मत भागो और उनसे न आतंकित हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा। वही तुम्हें विजय देगा। इसके बाद सचिव सैनिकों से यह कहो, यदि कोई ऐसा हो
जिसने नया घर बनाया हो और अब तक गृह प्रवेश ना किया हो, तो वह घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और तब कोई दूसरा उसमें प्रवेश कर बस जाए। यदि कोई ऐसा हो जिसने अंगूर का बाग लगाया हो किंतु उसके फल नहीं खाए हों, तो वह भी घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा उसके प्रथम फल खा ले। यदि कोई ऐसा हो जिसकी किसी कन्या से सगाई हो चुकी हो किंतु उसने उससे विवाह नहीं किया हो, तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा उससे विवाह कर ले। इसके सिवा सचिव यह कहें, यदि कोई ऐसा हो जो भयभीत हो रहा हो और जिसका हृदय कांप रहा हो, तो वह अपने घर लौट जा सकता है, जिससे वह अपने भाइयों को निरुत्साह न कर दे। जब सचिव सैनिकों को ये सब बातें सुना चुका, तब वे विभिन्न टोलियों के सेनाध्यक्ष नियुक्त करें। यदि तुम किसी नगर पर आक्रमण करने के लिए उसके समीप आ जाओ, तो उसके सामने पहले संधि का प्रस्ताव करो। यदि नगरवासी शांति से संधि कर लें और अपने नगर के द्वार खोल दें, तो उसके सब लोगों को बेघर में लगाया जाएगा और वे तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन यदि वे तुम्हारे साथ संधि नहीं करें और युद्ध का उपक्रम करें, तो तुम उस नगर को घेर लो। यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उसे तुम्हारे हवाले करे, तो उसका प्रत्येक पुरुष तलवार के घाट उतार दिया जाए। स्त्रियां, बच्चे, पशु और जो कुछ उस नगर में है, वह सब तुम अपने अधिकार में कर लो और अपने शत्रुओं से लूटे हुए माल का उपभोग करो। ऐसा तुम उन नगरों के साथ करोगे जो तुमसे दूर हैं और जो यहाँ के राष्ट्रों के नहीं हैं, परंतु उन राष्ट्रों के नगरों में जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दया भाग के रूप में दे रहा है, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ोगे। तुम हित्तियों, अमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों का पूर्ण संहार करोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हें वे सब घृणित कर्म सिखाएं जिन्हें वे अपने देवताओं की सेवा के लिए करते हैं, और इस प्रकार तुम भी प्रभु अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करने लगो। यदि किसी नगर को अधिकार में करने के लिए तुम्हें लंबे समय तक उसका घेरा डालना पड़े, तो उसके आसपास के वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट कर नष्ट नहीं करोगे। तुम उनके फल खा सकते हो किंतु उन्हें नहीं काट सकते हो। मैदान के वृक्ष मनुष्य तो नहीं है कि तुम उनकी भी घेराबंदी करो, लेकिन जिन वृक्षों के संबंध में तुम्हें पता चले कि उनके फल खाने योग्य नहीं है, उन्हें यदि चाहो तो काट सकते हो। तुम नगर की घेराबंदी में उनका उपयोग करने के लिए उन्हें तब तक काट सकते हो जब तक वह नगर जिससे तुम युद्ध करते हो तुम्हारे अधीन न हो जाए। अध्याय 21। यदि उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अधिकार में देगा, कोई मारा हुआ व्यक्ति खेत में पड़ा मिले और किसी को यह मालूम नहीं हो कि उसकी हत्या किसने की है, तो तुम्हारे नेता और तुम्हारे न्यायाधीश वहां जाकर नापे कि मारा हुआ व्यक्ति निकटवर्ती नगरों में कितनी दूरी पर पड़ा है। उस नगर के नेता जो मारे हुए व्यक्ति के सबसे निकट है, एक कलोर जिससे अब तक काम नहीं लिया गया हो और जो अब तक जोती नहीं गई हो, एक ऐसी घाटी में ले जाएंगे जो कभी ना जोती और ना बोई गई हो, और जहाँ एक सदा बहने वाली जलधारा हो। उसी घाटी में कलोर का गर्दन तोड़ेंगे। इसके बाद लेवी कुल के याजक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें इसलिए चुना है कि वे उसकी सेवा करें, प्रभु के नाम पर आशीर्वाद दें और हर झगड़े तथा मारपीट का निपटारा किया करें। उस मरे हुए व्यक्ति के निकट नगर के सब नेता जलधारा के पास मारी हुई कलोर के ऊपर अपने हाथ धोएंगे और यह कहेंगे, हमारे हाथों ने न यह रक्त बहाया है और न हमारी आंखों ने यह हत्या देखी है। प्रभु तूने इज़राइल का उद्धार किया है, तो इस हत्या का दोष अपनी प्रजा इज़राइल पर नहीं लगा। निर्दोष व्यक्ति का रक्त अपनी प्रजा पर नहीं पड़ने दे। इस प्रकार रक्तपात का प्रायश्चित किया जाएगा और तुम निर्दोष के रक्तपात का अपराध
अपने बीच से दूर करोगे, क्योंकि तुमने वही किया होगा जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दे और तुम उन्हें बंदी बनाकर ले जाओ, तो यदि तुम उन बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसे चाहने लगो तथा उससे विवाह करना चाहो, तो उसे अपने घर ले जाओ। वह अपना सिर मूड़े, अपने नाखून काट डाले और उन वस्त्रों को उतार दे जिनमें वह बंदी बनाई गई है। फिर वह तुम्हारे घर में रहे और महीने भर अपने माता पिता का शोक मनाए। इसके बाद तुम उसके पास जा सकते हो और उसके साथ विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना सकते हो। किंतु यदि तुम बाद में उसे नापसंद करो, तो वह जहाँ चाहे तुम उसे वहाँ जाने दोगे। तुम उसे नहीं बेच सकते हो या उसके साथ दासी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने उसके साथ प्रसंग किया है। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हैं, एक वह जिसे वह प्यार करता है और दूसरी वह जिसे वह प्यार नहीं करता, और यदि उसके प्रिय तथा अप्रिय दोनों पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हो, किंतु पहला पुत्र अप्रिय पत्नी से उत्पन्न हो, तो वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति बांटते समय अप्रिय पत्नी से उत्पन्न वास्तविक पहलौठे का अधिकार अपनी प्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र को नहीं दे सकता है। उसे अपने अप्रिय पत्नी के जेठे पुत्र को ही अपना पहलौठा मानना होगा और उसे अपने समस्त संपत्ति में दूसरे का दुना भाग देना होगा, क्योंकि वह उसके पुरुषवत का प्रथम फल है। पहलौठे का अधिकार उसी का है। यदि किसी का पुत्र हठी और उद्दंड हो, जो न अपने पिता और न अपनी माता की बात सुनता हो और न उसके समझाने पर उनकी मानता हो, तो उसके माता पिता उसे नगर के नेताओं के पास अपने नगर के फाटक पर ले जाकर अपने नगर के नेताओं से कहे, हमारा यह पुत्र हठी और उद्दंड है, यह हमारी बात नहीं सुनता, यह चरित्रहीन और पियंकड़ हो गया है। तब नगर के सब लोग उसे पत्थरों से मार डालें। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर कर दोगे। सब इजरायली यह सुनकर भयभीत होंगे। यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग्य अपराध किया है और काट पर लटकाकर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर काट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशापित है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में जो देश देने वाला है, तुम उसे दूषित नहीं करोगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 97। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराशा होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को दंडवत करो। प्रभु, तेरा निर्णय सुनकर सियोन आनंदित हो उठता है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों,
प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। प्रेरित चरित्र अध्याय 25। कैसर से पौलुस की अपील। प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से यरूशलेम पहुंचा। महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आए। उन्होंने फेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वह पौलुस को यरूशलेम बुलाने की कृपा करें, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। किंतु फेस्तुस ने यह उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया के बंदीगृह में रहेगा। मैं स्वयं शीघ्र ही यरूशलेम से चला जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के मुख्य अधिकारी मेरे साथ चलें। यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे उस पर अभियोग लगाएं। फेस्तुस अधिक से अधिक 8-10 दिन उनके बीच रहकर कैसरिया गया और दूसरे दिन अदालत में बैठकर उसने पौलुस को बुला भेजा। जब पौलुस आया तो यरूशलेम से आए हुए यहूदी अनेक गंभीर अभियोग लगाते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए, किंतु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया है, न मंदिर और कैसर के विरुद्ध। किंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां मेरे सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूं, मेरा न्याय यही होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। यदि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध किया तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है, किंतु यदि इनके अभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है तो कोई मुझे इनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर से अपील करता हूं। फेस्तुस ने परिषद से परामर्श करने के बाद यह उत्तर दिया, तुमने कैसर से अपील की तो कैसर के पास जाओगे। राजा अग्रिपा के सामने पौलुस की पेशी। कुछ दिनों बाद राजा अग्रिपा और बेरनिस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया, इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया
कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूं। फेस्तुस ने कहा, आप कल सुन लीजिए। दूसरे दिन अग्रिप्पा और बेरनिस ने बड़ी धूमधाम के साथ आकर सेनानायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस के आदेश अनुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया। फेस्तुस ने कहा, महाराजा अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस व्यक्ति को देखिए, जिसके संबंध में यरूशलेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय मुझसे मिलने आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति अब जीवित रहने योग्य नहीं है। किंतु मैंने इसमें प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया, और जब इसने सम्राट से अपील की तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया। सम्राट को इसके विषय में कुछ लिखने की कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने और महाराज अग्रिप्पा विशेष रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जांच के बाद मुझे कुछ लिखने का आधार मिल जाए। किसी बंदी को भेजना और उस पर लगाए अभियोगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है।